स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं जो आपके जैसे 8 दिसंबर आज है, तो आज जो है शिक्षकों का यहाँ पर एग्जाम हुआ है। ठीक है, बीपीएससी 2.0 शिक्षकों का। तो उन सभी शिक्षकों के लिए जो यहाँ पर लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, जो यहाँ पर आपका लैंग्वेज पेपर है, साथ ही यहाँ पर जो आपके मतलब जो क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे जीएस से, जीके जीएस से प्रश्न ये सब पूछे गए थे, तो उन सभी प्रश्नों और यहाँ पर रीजनिंग वगैरह प्रश्न पूछे गए, तो उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो टोटल के 70 प्रश्न थे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं, और इसमें जितने भी मतलब उन सबके सही सही सटीक आंसर है उन सभी को करेंगे। तो आप यहाँ से आप मिलाते चलिएगा अपने आंसर को, और आप देखिएगा आपका कितना नंबर बन रहा है। और जितने भी नंबर बनेंगे उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सही हुआ या फिर कितना गलत हुआ है। और अगर टोटल जितना नंबर आपका बन के आ रहा है उसको आपको कमेंट करना है। तो चलिए फिर आपको देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। देखिए सबसे पहले इस तरह से प्रश्न रहा गया था पार्ट 1 लैंग्वेज में। अगर आप अभी अगर 6 to 8 का भी इस तरह से एग्जाम आएगा, तो अगर वो अभ्यर्थी देख रहे होंगे तो देख लीजिए किस तरह से प्रश्न रहने वाला है। तो पहला प्रश्न इस तरह से रहने वाला है, पार्ट में रहेगा। आपको भी पता है आपका भी एग्जाम रहेगा 30 मार्क का, जो आपका भाषा अर्थ लैंग्वेज पेपर रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये हुआ है। और यहाँ पर ये 9 to 10 के लिए है। अब कहा गया है लैंग्वेज पेपर में क्या कि डायरेक्शन दिया गया, जैसे मैं आपको पहले बताया गया था कि डायरेक्शन दिया गया है। इस तरह से प्रश्न रहता है कि डायरेक्शन में एक और दो है क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड डी। यहाँ पर ए एंड डी को भरना है इन दोनों क्वेश्चन में। और यहाँ पर ये आर्टिकल्स हैं, अगर आप पढ़े होंगे इंग्लिश में आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स है। अब आर्टिकल्स में ए एंड डी का यूज होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है, इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पर एक डैश दिया हुआ है। अब इसी में क्या उस ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर कहा गया है एस। तो एस क्या है, एस तो एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए लगा सकते हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए इन दिस स्कूल लिखा है और ऑल स्टूडेंट लिखा है आर गिवन फेल्ट एजुकेशन। तो इसके साथ हम दी का यूज करेंगे, दी का यूज करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आंसर इज सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एक्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक मेरे पास फ्रेंड है जो मुंबई में है, और वो क्या है, एक्ट्रेस है। तो यहाँ पर यूज किसका होगा, ए का होगा, एन का होगा, या फिर दी होगा, एक्ट्रेस है ए। तो ए क्या है, जैसे देखिए ए आ रहा है इसमें, तो ए क्या है, एक वॉवेल है, तो इसमें एन का यूज कर सकते हैं। तो एन का यूज इसमें करेंगे क्योंकि यहाँ पर इस दिया हुआ है, और साथ ही हम एन का यूज कर सकते हैं, ए है क्योंकि ए वॉवेल होता है। तो एन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब दो आंसर हमने देख लिया आर्टिकल के। अब अगला प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। कहा गया है कि यहाँ पर जो फॉलोइंग 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर इनमें से कौन नदी नहीं। जैसे एक नदी है आपका गोदावरी नदी, गंगा नदी। तो गोदावरी नदी आपको पता है भारत की एक नदी है, गंगा नदी एक भारत की पवित्र नदी है। लेकिन बे ऑफ बंगाल, इसको भी लगेगा आप नदी, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल क्या नदी है, नहीं। बे ऑफ बंगाल क्या है, बे ऑफ बंगाल एक खाड़ी है। क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल जो है एक खाड़ी है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जो है वो क्या है, एक खाड़ी है। और खाड़ी में जाके ये आपका गंगा नदी हो गई, ये सब क्या करती है, आके गिरती है। तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पर एक रिवर नहीं है, तो आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। कहा गया है कि यहाँ पर जितने फॉलोइंग दिया गया इसमें से एक पार्ट क्या कौन सा यहाँ पर जो ये है इसमें एक ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। तो जैसे देखो 4 नंबर का ऑप्शन है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन, हाँ तो ये एक पार्ट है। जैसे चिमनी, सोफा सेट, देखिए यहाँ पर ये सब ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर आंसर जो है वो दो सही है। दो यहाँ पर आंसर सही मिल रहे हैं हमको, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डी नंबर राइट आंसर होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। मोर देन वन ऑफ द अबव, चिमनी नहीं है यहाँ पर, सी जैसे होगा सी और ए, तो यहाँ पर ये मिल रहा है दो आंसर, डी नंबर हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है, टुडे इज संडे। आज क्या है, संडे है। और द डे बिफोर यस्टरडे वाज। तो इस दिन के बाद, संडे के बाद कौन सा दिन आएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया था यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब क्या होता है कि बीता हुआ कल। तो यह संडे है और इसका बीता हुआ कल क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली फ्राइडे कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो फ्राइडे कहलाएगा। जैसे डे है उसका एक दिन फिर, मतलब जो आपका संडे है फिर उसके पहले क्या होता है सैटरडे, उसके एक दिन बाद, तो ये क्या होगा, मतलब एक दिन पहले, तो इसका फ्राइडे कहलाएगा। तो बी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर
कम्स आफ्टर मंथ ऑफ नवंबर जो है वो कौन से मंथ के बाद आता है, ठीक है, मतलब पहले आता है, आफ्टर आफ्टर मतलब यहाँ पर दिसंबर, ठीक है, दिसंबर के बाद नंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर आता है। बी नंबर की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हस्बैंड्स ब्रदर इज, तो हस्बैंड का ब्रदर क्या कहलाएगा, सी नंबर ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। मदर्स पेरेंट्स आर, मदर्स पेरेंट जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, 8 नंबर के आंसर बी हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। तो 8 प्रश्न जो हो गए वो इंग्लिश के हो गए। अब यहाँ पर आपका देखेंगे 9वां नंबर से प्रश्न रहने वाला है, वो रहने वाला है किसका, तो ये रहने वाला है आपका हिंदी का। तो निम्न में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, तो निम्न में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, तो ये है भाव विहल। बी नंबर की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, तो ये जो है ये डी नंबर है, क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के सिंपल सी बात है आपका 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए, हंस स्वर कौन सा है, तो हंस स्वर कौन सा है, तो दोस्तों ये है अ एक हंस स्वर है, एक स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, दोस्तों 8 भागों में किया जा सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, तो अल्पप्राण ध्वनि जो है एक च है, ये इसमें से जो निम्न में से दिया गया था च है। घोष ध्वनि कौन सी है, घोष, तो घोष से हम कह सकते हैं ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजन है, तो स्पर्शी व्यंजन जो होगा वो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे का हम जो प्रश्न देखेंगे वो कुछ इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर से कट कर लेंगे और हम यहाँ पर जानेंगे जो आपका आगे का प्रश्न रहने वाला है। तो आइए, तो जो आपके अब यहाँ पर प्रश्न रहेंगे उन सभी प्रश्न को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या कह रहा है, आपका प्रश्न कहता है कि अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर क्या है, तो ये जो है एक आपका डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर से अपना पेन लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका कहता है यहाँ पर कि जो अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर क्या है, अर्ध स्वर जो है एक क्या है दोस्तों, ये है उपयुक्त में से एक से अधिक। साथ ही च्वर का व्यंजन है, तो जो च्वर है, चवर्ग है, उसका व्यंजन है, तो उसका व्यंजन क्या है, उसका व्यंजन है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे का प्रश्न कहता है यहाँ पर 20 नंबर एक आपका यहाँ पर दिया गया 23 नंबर का, ठीक है, तो 20 नंबर का अगर आप आंसर मिला लेंगे, 20 नंबर का जो आपका आंसर होगा डी होगा, 20 नंबर का आपका 21 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा सी, और आपका जो 23 है, 23 नंबर का आपका जो आंसर होगा डी। तो यहाँ पर कट हो गया, इसलिए आपको बताया जा रहा है इस तरह से। और फिर 24 नंबर का रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा, उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है जिन शब्दों से न्यूनतम लाभ न्यूनतम जो लघुता हीनता या फिर तुझको का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उनार्थक शब्द। चलिए आगे देखते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक कहलाएगा। संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं, ये कहलाते हैं परिणामवाचक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है, तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग लोहे जो उपयुक्त दो है उसमें कौन सा अलंकार है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये रूपक अलंकार है। चलिए, तो यहाँ तक का कुल हमने जो प्रश्न देखे थे वो थे आपके भाषा लैंग्वेज पेपर के थे। अब जनरल स्टडीज में हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपके मतलब प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है, रीडिंग वगैरह के, तो उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है देखिए यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स एंड 18 बॉल्स आर 6, यहाँ पर कॉस्ट दिया गया है 5 बैट का 18 बॉल का 4500, और द कॉस्ट ऑफ 2 बैट एंड 20 बॉल, और 2 बैट और 20 बॉल का 4200 का। तो व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो एक बैट का और एक बॉल का कितना मतलब दाम होगा ये पूछा जाता है। तो 31 नंबर का आंसर ए हो जाएगा 850, जो होगा आपका बैट का दाम, और बॉल का दाम 125 रुपया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एक शॉपकीपर परचेज एन आइटम, एक शॉपकीपर जो परचेज करता है मतलब एक दुकानदार कोई चीज को खरीदता है, लाभ हानि का प्रश्न, परसेंटेज प्रॉफिट का हो गया, परसेंट यानी प्रतिशत का प्रश्न हो गया। कहता है इसमें प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है कि एक शॉपकीपर एक दुकानदार क्या करता है, खरीदता है एक आइटम को 400 मतलब एक सामान को किसी को 415 रुपए और उसको सेल कर देता है, यानी क्रय मूल्य 615 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 820 रुपया, 820 रुपये में बेच देता है। तो परसेंट यहाँ पर लाभ हो रहा है, 600 में खरीदा और 800 में बेच दिया, तो मतलब यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करने का था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का था। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का आता है, तो प्रतिशत मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं सिंपल तरीका से, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, इस तरह से फॉर्मूला होता है इसका लाभ प्रतिशत का, और इसी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी लाभ कितना हुआ है आपका 820 हुआ है, तो 820 इंटू कर लेंगे आपका 100 से, और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या कहला है, 615 रुपया कहला है। अब इसको काट छाड़ दो, काट छाड़ देने के बाद आपका जो आंसर हो जाएगा 32 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, 33.33 हो जाएगा। ए हैकर फाइंड दैट द एटीएम पिन, एक हैकर जो फाइंड करता है एटीएम पिन ऑफ अ पर्सन हैज फॉर 2 डिजिट रैगिंग फ्रॉम 9 to 3 to 8 and 4 digit is either 0 or 9, how many attempt must the hacker try in order to decode the pin। अब ये पूछा जा रहा है। अब इसमें 33 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 720 बार ये डेडिकोड किया था तब इसको पिन मिला था। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, एक दो ट्रायंगल मतलब एक लेंथ है कोई दो साइड एक ट्रायंगल का, जैसे एक ट्रायंगल है। चलिए 34 नंबर का जो आपका आंसर होगा 7 नंबर हो जाएगा, सी नंबर। 35 नंबर का जो आपका आंसर है ए हो जाएगा, 56.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है 36 नंबर का, कहता है कि यहाँ पर 36 नंबर का आंसर ए हो जाएगा 24 और 18। 37 का जो आपका आंसर होगा बी हो जाएगा, 1/1/9, और 1/n हो जाएगा, और 38 नंबर का हो जाएगा ए नंबर आंसर। 39 का ए हो जाएगा L1। आगे यहाँ से देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर L1 ही हो जाएगा, आदित्य 1 तो L1। चलिए, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि अदरक क्या है, ये प्रश्न आपको पहले भी एक बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। बीपीएससी अधिकारी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि अदरक तना है या जड़, तो तना है या जड़ नहीं, क्यों? क्यों ऐसा नहीं इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, ठीक है। इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। 40 नंबर का बी की ओर बढ़ेंगे। 41 नंबर का, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल जितना जो है फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, पानी में उसे डूबने पर इसका कार्य करेगा, तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हालांकि दृश्य प्रकाश परावर्तक होता है और दूरस्थ प्रकाश को मह जल का महीन बूंदों से निमित्त कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि इसका आंसर बी हो जाएगा, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश करता है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो 43 नंबर का ए आंसर आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कर रहा है, न्यूनतम अवस्थित में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बटा 1/37। चलिए 45 नंबर, ए कृष्ण को एवं उच्च तापक्रम टीके पर
ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दूर से ऊर्जा का विकिरण करती है, जबकि टी बटा 3 के तापमान कर दिया है, तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। तो कितना में होगा? तो इसका आंसर 45 का सी हो जाएगा। ई बटा ई बटा 81। आम्ल का जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, दोस्तों ये कर सकता है C6H8O7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है बंगाल माटी बांग्लार माटी और बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ के विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में एक नए राजगान के रूप में एक प्रस्तुत पारित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। हाल ही में उद्पाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो ये हैं जो है आपके 48 नंबर के ए नंबर बिमल पटेल। चलिए 76 में कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे आंसर सही हैं। चलिए आजाली असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के प्रति हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कोमोरोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बी नंबर 10 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है, आगे का प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिए आधुनिक से प्रश्न आ गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये थे आपके 52 नंबर का बी हो जाएगा, मोहन सिंह। चलिए ताना भगत आंदोलन संबंधित है, ताना भगत आंदोलन जो संबंधित है वो है बी नंबर, किसान आंदोलन से। ठीक है, ताना भगत सॉरी किसान आंदोलन से नहीं, ये आदिवासी आंदोलन से। ठीक है, तो बी नंबर की ओर बढ़ेंगे, ताना भगत आंदोलन है ये आदिवासी आंदोलन से। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डी नंबर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों 55 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में वनस्पति एवं जीवों की प्रजाति पाई जाती है, तो ए नंबर 81,000 प्रति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो ये होता है 57 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, अवसादी चट्टान में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? तो दोस्तों ये है ए नंबर, दलहन। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो 59 नंबर का आपका आंसर सी, सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैटेलाइट एवं स्टेलेगमाइट जो स्थलाकृति है बनती है, तो बी नंबर भूमिगत जल द्वारा। चलिए 12 अप्रैल को किस रूप में मानते हैं? तो किस रूप में मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं? ये मनाते हैं ए नंबर, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत सर्वेक्षण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था ए नंबर, वी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, संथाल विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ए नंबर, सन्यासी। चलिए प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो ये बी नंबर इसका आंसर, होम रूल आंदोलन। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर, चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ये की थी
सी नंबर राजेंद्र प्रसाद। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? दोस्तों ये की थी डेविड हेयर ने। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सको। तो 70 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, करजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था टोटल का अभी तक हमने जो 70 का 70 प्रश्न हमने यहाँ पर कर चुके हैं और इसके जितने भी प्रश्न थे आपको बताया गया, जो आपके जनरल स्टडी से प्रश्न थे, रीजनिंग से प्रश्न थे, यहाँ पर आपके अर्हता बेस्ड प्रश्न थे, तो उन सभी को आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों ये था दोस्तों आज का जो अपडेट, और साथ ही 6 to 8 वाले भी देखे होंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए भी एक आइडिया आएगा कि किस तरह से प्रश्न आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन वगैरह कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है? तो चलिए इस तरह से प्रश्न आए हैं और यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर प्रश्न हल्का ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए दोस्तों आपके सिलेबस से ही आया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा उसको लेकर आएँगे, आप तक पहुँचाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए, और लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें अपने ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।